नेटवर्क स्ट्रांग है, यहाँ भी पहुँच गया। ये भी आ गया। अरे मर गए। लूटने काटने के बाद बांटना होता है और तू बांटने से पहले ही चला आया। बद्री, अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो वो खाएगा क्या? हाँ? बड़ी मुश्किल से चोरी में पीएचडी हासिल की है, आसानी से माल हाथ से नहीं जाने देंगे। सही कहे ठग। थैंक यू। अब बकबक बंद कर और गहने लौटा दे। ये आज सिर्फ चोरी करता है, लौटाता नहीं। ये आगे ले ले रे। चलो जी। अरे मेरे गहने, ये जो पहना है ना वो भी मेरा है। इधर ला। पापा, उनका भी सोना ले लो। अरे वो तो उसका है। चुप रहो पापा, बस मेरी हाँ में हाँ मिलाओ। वो जो अंगूठी पहने है वो भी हमारी ये है। मेरी है। चोरी का सबक हमसे सीख के हम पे ही आजमा रहा है। चोरों के बादशाह ने खुश होकर मुझे ये अंगूठी दी थी। नहीं सर, ये मेरे पापा ने मेरे नाना जी से लूटी है। पापा हाँ बोलो। अबे, झूठ की दुकान, हमारा पैतरा हम पे ही आजमा रहा है। मेरे सर की कसम, ये सच है। ईमानदारी से सिर्फ अंगूठी जाएगी, मैं निकालूंगा तो अंगूठी के साथ उंगली भी जाएगी। नहीं बद्री, उंगली बड़ी प्यारी है, बाद में उंगली करने के काम आएगी। ये लो। पापा, मुनाफा करा दिया। अब चलता हूँ। चलो चलो जल्दी चले। थैंक यू बद्री। निकल लो। बद्री, तुम्हारे इशारों पर अब तक नाचते आए हैं। पहाड़ों पे जाओ तो तुम जमीन पे आ जाते हो। अब कहाँ तक पीछा करोगे? आखिर हम अपना गुजारा कैसे करें? ईमानदारी से 4 पैसों में भी खुश रह सकते हैं, बेईमान को खजाना भी कम पड़ता है। क्या कहा? खजाना? एड्रेस बता। ए तू नोट कर भाई। यहाँ भी कुछ नहीं होगा। नया ठिकाना ढूंढ के एड्रेस भेजता हूँ। हर चीज मैंने तेरे कहे मुताबिक की है। अब तू ही बता, पहला कार्ड किसके नाम लिखूं? राजगुरु की दुआओं से ही हमें सब मिला है, उन्हीं के नाम से पहला कार्ड जाना चाहिए। बोलो सरकार, कैसे आना हुआ? मेरे बेटे की शादी का कार्ड देने आया हूं। ये विवाह नहीं हो सकता। क्या हुआ गुरुजी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। मालिक, अलकनंदा घर से भाग गई। क्या हुआ? अंदर आओ। क्या हुआ? अलकनंदा! जल्दी आओ, जल्दी आओ, आ जाओ, अलकनंदा! ये क्या कर रहे हैं आप? डैड, मुझे क्यों मारा? बद्री को खत्म करके इसे यहाँ लाने के लिए कहा था ना? हाँ तो मार कर ही तो लाया। कैसे कंफर्म किया कि वो मर चुका है? इन्हीं उंगलियों से कंफर्म किया था मैंने, वो मर चुका था। नहीं, वो जिंदा है, इसीलिए ये भाग रही है। क्या बात है सरकार, अब समझ आया तुम यहाँ कैसे राज कर रहे हो। इनके लिए तो मन में जरा भी इज्जत नहीं है, लेकिन आपको इज्जत देने का मन कर रहा है। आप मुझे इनकी बहू बनाएंगे, यही वादा किया था ना आपने इनसे। लेकिन बद्री ने भी मुझसे वादा किया है कि वो मुझे किसी भी हालत में यहाँ से ले जाएगा। आपने मुझे तो यहाँ से जाने से रोक लिया, लेकिन बद्री को यहाँ आने से रोक नहीं पाएंगे। मैं रोकूंगा। कायनात में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मैं ना कर सकूं। उसके साथ तेरा भी गुरूर खत्म करूंगा। सरकार, पूरी कायनात में सबसे ताकतवर चीज क्या है जानते हैं? टेंशन को पेंशन दीजिए, मैं बता देता हूँ। प्यार नहीं, बद्री, मेरे बद्रीनाथ। गलती से भी उनका सामना करने की कोशिश मत करना, तबाह हो जाओगे। बहुत जबान चलाती है।
जिस लड़की को भगवान पर यकीन ही नहीं था, उसके दिल में यकीन क्यों जगाया? वो तुम्हारे भरोसे वहाँ बैठी है कि तुम आओगे और उसे बद्रीनाथ के दर्शन करवाओगे। मुसीबत में फंसी उस लड़की को मिट्टी भेजकर तुमने उसकी आस क्यों जगाई? हर एक धर्म हमें मोहब्बत करना ही सिखाता है, और जो मोहब्बत तुमने उसके दिल में जगाई है, अगर तुम वहाँ नहीं जाओगे तो ऊपर वाले से उसका भरोसा उठ जाएगा और हो सकता है कि वो खुदकुशी भी कर ले। अरे सुनो, जल्दी जल्दी काम करो, वक्त कम है। कौन हो तुम लोग? यहाँ कैसे आए? हमारे गुरुजी की गैर मौजूदगी में ये सब करने की? बता, बद्री कहाँ है? अलकनंदा को लेने के लिए तेरे ही गांव गया है। तुम्हारे बेलारी में बस 10 मिनट में पहुंच जाएगा वो। तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। जा, चले जा यहाँ से। बद्री एक भड़कती हुई आग है, उसके करीब जाओगे तो खाक हो जाओगे, तेरे बेटे के साथ। मतलब? हाँ, आज तक हमारी इजाजत के बिना मेरा कोई भी दुश्मन बेल्लारी में कदम रखकर जिंदा वापस नहीं लौटा। वो बद्री भी नहीं लौटना चाहिए। उसे वहीं पर दफना देना। अरे बाप रे! कदम रखने से पहले ही मैंने एक सर उड़ा दिया है। 4 कदम आगे बढ़ा तो कोई नहीं बचेगा। किसी से किया वादा पूरा करने के लिए आया हूँ। मेरे रास्ते में मत आना। तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू अलकनंदा के बारे में सोचना बंद कर दे। उसकी होने वाली बीवी है वो। मेरा रास्ता रोक के तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। भक्त और भगवान का मिलन कराना है, रास्ते से हट जाओ। क्या कहा? मेरी जगह पर आकर मुझे धमका रहा है? इसे धमकी नहीं, चेतावनी समझो। काट डालो इसे। कहाँ जा रही हो? ऊपर जाओ। चलो, चलो। देख लीजिए स्वामी जी, ये हमारा तक्षशिला नहीं जल रहा, आपका बद्री के ऊपर यकीन जल रहा है स्वामी जी। हमारे जख्म तो भर जाएंगे। ये तक्षशिला भी दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन जिस लड़के को आपने हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए चुना, एक लड़की के लिए वो सब कुछ ठुकरा कर चला गया। हेलो, नकली हाथ पैर की दुकान? हमें 20 पैर 30 हाथ चाहिए और बाकी के ऑर्डर बाद में देता हूं तुम्हें। घबराओ मत, मैं अपनी दुकान नहीं खोल रहा हूं। एक अकेले आदमी ने हमारे आदमियों को बहुत मारा है, उनके लिए चाहिए। और बकवास बंद करो, धंधे पर ध्यान दो। मालिक मालिक मालिक, पूरा घर अस्पताल में तब्दील हो गया है। आपका नसीब अच्छा था कि आप यहाँ मौजूद नहीं थे।
नहीं तो एक नकली टांग और नकली हाथ आपके लिए भी मंगाना पड़ता। ये बात आप ही कहते थे ना कि दो प्यार करने वालों को कभी जुदा नहीं करना चाहिए। मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। उसे छोड़ूंगा नहीं। छूना मत। 1 करोड़पति बाप की लाडली बेटी थी मैं। दुनिया भर के रिश्तों को ठुकराकर तुमसे शादी की थी मैंने, और वो भी मंडप से भागकर। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग भी तुम जैसा शातिर है। आज से 20 साल पहले तुम बस एक मामूली गुंडे थे, और आज पूरे देश में तुम्हारी हुकूमत है। लेकिन तुम्हारी हुकूमत के बावजूद आज तुम्हारा बेटा इस हाल में पड़ा है। अब तुम पहले वाले सरकार नहीं रहे। शर्म करो। उस बद्री की वजह से आज मेरे बेटे की ये हालत हुई है। मेरे बेटे की आंख खुलने से पहले उस बद्री की आंख बंद होनी चाहिए। अलकनंदा मेरे बेटे के कदमों में होनी चाहिए। अब जाओ। रुक जाओ बद्री। भोलेनाथ की कसम खाकर कसम तोड़ी है तुमने। इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ। इनकी हम क्यों सुने? चलो। वो मेरे लिए सिर्फ गुरु नहीं, भगवान समान है। तुम्हें अपनी इच्छा पूरी करनी है। जाओ, जाके ज्योति दर्शन कर लो। अब जाओ। लेकिन जाओ। आकाश गंगा मैं हूँ। अलकनंदा मैं। नंदिनी। मुझसे कहा गया था कि ज्योति दर्शन करने के बाद मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अब बस जल्दी से उसे पूरा कर दीजिए प्लीज। बद्री। अब तो खुश हो ना? हाँ हूँ। खुश तो बहुत हूँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। जब तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाएगी तो पूरी तरह खुश हो जाओगी। तुम बुद्धू हो बद्री। तुम जानते भी हो किससे मोहब्बत। उसे खत्म करके अलकनंदा को ले आओ। वहीं रुक जाओ। जाओ, रुक जाओ, जाओ। बद्री। बद्री। मैं इसे यहाँ लाया क्योंकि इसे ज्योति दर्शन कराने का वादा किया था। मैं इससे प्यार करता हूँ। इस गलतफहमी की वजह से तुमने मासूमों की जान ली है। मैं सिर्फ इससे ही नहीं, दुनिया की किसी भी लड़की से प्यार नहीं करता। मेरा जन्म मेरे गुरु के लिए है। आप बस हुक्म कीजिए गुरुजी, मैं आपके लिए अपना जीवन त्याग दूंगा। गुरु अगर शिष्य से माफी मांग पाता तो कितना अच्छा होता। गुरुजी, पूरा ब्रह्मांड विश्वास के ऊपर चल रहा है। उस विश्वास के सामने मैं हार गया, तुम जीत गए। जाओ, दर्शन करो।
ज्योति दर्शन करने से ख्वाहिश पूरी होती है, ऐसा हम जैसे मासूमों को झूठा दिलासा ना दे। बद्री, मैं किससे मोहब्बत करती हूँ तुम जानते हो? तुमसे। मन में पति किसे माना है जानते हो? तुम्हें। क्या रे? जो मुंह में आया बक रही है, मार डालूंगी। चल। नहीं, एक मिनट ठहर जाइए, उसके बाद जो मर्जी है वो कर लीजिए। ए बद्री, ना जाने यहाँ कितनी दूर दूर से लोग अपने मन में मुराद लेकर आते हैं, इसी आस में कि उनकी मन्नतें पूरी होंगी, लेकिन हकीकत में भगवान है ही नहीं। और सिर्फ यही नहीं, दुनिया में कहीं भी नहीं है। मत आओ यहाँ, विश्वास मत करो, सब झूठ है।